हेलो दोस्तों, आज हम द कोल्ड लाइफ ऑफ डे मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नाम के एक बिजनेसमैन से जो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए स्पेन जा रहा था। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसके पिता मार्टिन उसे लेने आए वहीं गाते थे और बाप बेटी के बीच ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था, पर फिर भी वह समुद्र की ओर निकल पड़े जहाँ से उन्हें शेप में बैठकर अपने टूर की शुरुआत करनी थी। रास्ते में मार्टिन ने देखा कि हर वक्त अपने फोन पर ही लगा हुआ था। खैर, जब वह समुद्र किनारे पहुंचे तो बिल की मार्ली बाकी के परिवार ने उनका स्वागत किया। फिर रात को डिनर के समय पर भी बिल लगातार अपना फोन नहीं चलाया जा रहा था, जिसे देखकर मार्टिन काफी चढ़ गया। फिर अगले दिन मार्टिन पूरे परिवार के साथ समुद्र में अपनी कश्ती लेकर निकल गया, पर यहाँ भी बिल फोन पर ही बिजी था और उसकी लापरवाही की वजह से कि भाई जॉर्ज की गर्लफ्रेंड को चोट लग गई। तभी मार्टिन ने गुस्से में आकर बिल का फोन समुद्र में फेंक दिया। अब बिल भी परेशान था, इसलिए वह कश्ती किनारे पर लगाकर शहर में घूमने निकल गया। वहीं दूसरी ओर मार्टिन ने देखा कि छोटी कश्ती सुभाष ही उनकी बोट के आसपास घूम रही थी। इधर जब घूमकर वापस समुद्र किनारे आया तो वहां उसे अपनी बोट कहीं भी ही नहीं दी। उसने आसपास के मछुआरों से पूछताछ की, मगर कोई जानकारी नहीं मिली है। लोगों ने उसे पहाड़ी के ऊपर जाकर देखने की सलाह दी क्योंकि वहां से पूरे समुद्र का नजारा साफ दिखता था। अकबर तुरंत पहाड़ी के ऊपर गया और वहां से उसे अपनी नाव दिखाई दी तो फटाफट तैरकर नाव के पास पहुंचा, मगर ये क्या, वो नाव तो बिल्कुल खाली थी। ये देखकर बिल का दिल टूटने लगा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यहाँ पर कोई तो दुर्घटना जरूर हुई है। अब बिल बिना समय गवाए शहर के पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंचा और पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की, मगर वहां किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। पर जैसे ही वेल ने अपना पूरा नाम बताया तो फिर वहां पर हलचल हुई और सभी पुलिस वाले तुरंत काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में बिल और कुछ पुलिस वाले उस जगह पहुंची जहां उनकी नाव खड़ी थी। अचानक बिल ने देखा कि एक आदमी पहले से किनारे पर उसका इंतजार कर रहा था और तभी बिल को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह पुलिस से बचकर भाग निकला। पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगी और आखिरकार उन्होंने दिल को धर दबोचा, मगर एन वक्त पर मार्टिन ने वहां आकर वेल की जान बचाई। उसने सभी पुलिस वालों की धुलाई कर दी और फिर बिल को साथ लेकर फरार हो गया। रास्ते में उसने बिल को बताया कि वह कोई आम आर्टिस्ट नहीं है बल्कि एक CIA एजेंट है। वह पिछले 20 साल से CIA के लिए काम कर रहा था। अब CIA का एक खास दस्तावेज उसके कब्जे में है, जिस वजह से उन्होंने मार्टिन के परिवार को अगवा कर लिया है। फिर मार्टिन को गैर एक नाम की एक औरत का फोन आया और उसने मार्टिन को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वहां जाने से पहले मार्टिन दिल को अपनी एक अलग अपार्टमेंट में लेकर आया जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसने वहां से कई हथियार उठाए और फिर डिएगो नाम के एक आदमी के लिए में से छोड़ा। वहीं दूसरी ओर बिल्डिंग की छत पर एक स्नाइपर अपनी राइफल के साथ तैयार होकर मार्टिन के आने का इंतजार कर रहा था। इधर मार्टिन ने से कहा कि क्या को उसकी दोस्त है, पर फिर भी बिल को अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी में ही रहना होगा। जब मार्टिन अंदर गया तो कैरेट ने उसे चुराया हुआ सूटकेस किडनैपर्स के हवाले करने को कहा ताकि वह अपने परिवार को छुड़ा सके। इसमें मार्टिन ने जवाब दिया कि वह इसके बारे में सोचेगा। इसके बाद जब मार्टिन गाड़ी की ओर लौट रहा था तो अचानक उस स्नाइपर ने मार्टिन पर गोली चला दी। गेल ने अपनी आंख से ये देखा तो वह का बक्का रह गया। उसने तुरंत अपने पिता को उठाया, पर फिर उस पर भी गोलियां चलने लगी, इसलिए उसने मार्टिन का फोन और हथियार निकाले और तुरंत पास ही किसी जगह पर छूट गया। तभी फोन बजा और वेल ने फोन उठाया, जिस पर वह किडनैपर्स उसके पिता को टॉम नाम से बुला रहे थे। पर अब उनके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि पुलिस चारों ओर से उन पर गोलियां बरसा रही थी। इसी गोलीबारी में स्नाइपर ने पुलिस वाले की हत्या भी कर दी और पुलिस वालों को लगा कि यह बिल का काम है। खैर, जैसे तैसे वॉशरूम में घुसा और खुद को शांत करके आगे के प्लान के बारे में सोचने लगा। इसके बाद वह सीधा एम्बेसी से मदद मांगने पहुंचा और वहां की स्पेशल एजेंट से बात करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। असल में हम के पास मार्टिन शॉ नाम की एजेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि उन्होंने तो वैसे ही कहा कि उस पर पुलिस वाले की हत्या का आरोप है और वह उसकी मदद के लिए उसे बस एक वकील दे सकते हैं। तभी बिल को बताया गया कि नीचे उससे कोई मिलने आया है। नीचे जाकर ने देखा कि उसके पिता की दोस्त 11 को उसका इंतजार कर रही थी। उसने बिल को उसके बचपन की ऐसी बातें बताई जो सिर्फ मार्टिन के किसी खास दोस्त को ही पता हो सकती थी। फिर 11 ने कहा कि उसने ही मार्टिन को जान से मरवा है क्योंकि मार्टिन ने उसे धोखा दिया था। जब 11 ने कहा कि वह बिल्कुल सब कुछ सच बता देगी तो वे चुपचाप उसकी गाड़ी में आकर बैठ गया। 11 ने कहा कि मार्टिन ने सूटकेस चुराकर गद्दारी की, इसीलिए हमें उसकी जान लेनी पड़ी। अब 11 चाहती थी कि वो सूटकेस ढूंढने में उनकी मदद करे। ये बात सुनकर वेल ने तबीयत खराब होने का नाटक किया और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर भाग निकला। 11 के गुंडों को चकमा देकर विल एक बस में चढ़ गया और अब उसे फिर से किडनैपर्स का फोन आया। किडनैपर्स ने फिर से उसे सूटकेस की मांग की और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। खैर, फिर गेल ने देखा कि मार्टिन के फोन से डिएगो नाम की एक आदमी को बार बार फोन गया था, इसलिए उसने डिएगो से मिलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह डिएगो के घर पहुंचा तो एक कातिल पहले ही वहां बिल के इंतजार में बैठा हुआ था। अब बिल को अपनी जान बचाने के साथ साथ वहां मौजूद लूसिया नाम की एक लड़की की भी जान बचानी थी। उसका दिल का काम तमाम करके ने लूसिया को बताया कि वह डिएगो से मिलने आया है, जिसमें लूसिया ने बताया कि डिएगो उसके अंकल है और वह वेल को उनके पास ली जाएगी। मगर जब वो दोनों डिएगो के घर पहुंचे तो उससे पहले ही किसी ने डिएगो की हत्या कर दी थी।
तभी उन्हें रसोई से किसी की आवाज सुनाई दी तो वे चुपके से रसोई तक पहुंचाया। आवाजें किसी और की नहीं बल्कि 11 और उसके साथ ही की भी वेल को देखकर की ने कहा कि उन्हें डिएगो से खास जानकारी चाहिए थी, मगर एगो ने जानकारी देने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन्हें उसे मजबूरन मानना पड़ा। ये सुनकर लूसिया ने उन पर हमला कर दिया और वे तुरंत लूसिया को लेकर छत की ओर भागा। यहाँ से वह तारों के जरिए नीचे आ गिरे और फिर लूसिया बिल को एक स्कूटर पर बैठाकर भाग निकली। इधर 11 अब भी बिल को मारना चाहती थी क्योंकि वह मार्टिन की मौत का इकलौता चश्मदीद गवाह था। कुछ देर बाद बिल की तबीयत बिगड़ी तो लूसिया ने देखा कि उसे तो गोली लगी थी, इसीलिए वह तुरंत उसे अपनी एक सहेली के यहाँ ले गई। जल्द ही वेल बेहोश हो गया और लूसिया ने अपनी सहेली के साथ उसका इलाज किया। बाद में जब दिल को होश आया तो लूसिया ने उससे पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर जब उसने मिलकर की तस्वीर देखी तो उसने कहा कि वह टॉम को जानती है। वह पूछने लगी कि तुम उसे मार्टिन नाम से क्यों बुला रहे। वेल को लगा कि लूसिया मार्टिन की गर्लफ्रेंड रही होगी, पर भी लूसिया ने बताया कि टॉम का उसकी मां के साथ अफेयर था और असल में वो टॉम की बेटी है। ये सुनकर हैरान रह गया, पर भी रूस उसने अपने परिवार की जान बचाने के लिए लूसिया को भी साथ चलने को कहा, लेकिन यह मिशन बेहद खतरनाक था, इसलिए लूसिया ने साथ चलने से इनकार कर दिया और उसने बिल को एक पता बताया जहां वह अपना मिशन पूरा करने के बाद उससे मिल सकता है। इसके बाद सीधा किडनैपर की बताए पते पर पहुंच गया। कोई गाइड मिलता है जो उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। फिर गाड़ी में बैठते ही कुछ लोगों ने बिल के ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके बांध दिया। बाद में जब बिल को होश आया तो वो एक कमरे में था जहां उसका पूरा परिवार के था। फिर किपर ने उसे बताया कि मार्टिन के पास एक सूटकेस था जो कि CIA को चाहिए था, लेकिन फिर मार्टिन को लगा कि CIA के अंदर कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो सूटकेस का गलत इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते, इसलिए उसने सूटकेस अपने पास रखा, पर अब उसकी भी हत्या हो गई और फाइनली सूटकेस कह रहे के कब्जे में था। इसके बाद के नाम पर ने कहा कि वह के परिवार को तभी रिहा करेगा जब विल उसे वो सूटकेस ला कर दे। इसके बाद गुंडों ने बिल को सड़क पर फेंक दिया और विल उसी क्लब में गया जहां लूसिया उससे मिलने वाली थी और उसने कारक को पकड़ने के लिए लूसिया से मदद मांगी और लूसिया ने अपने साथियों को बुला लिया। फिर वेल ने कहा कि वो अपनी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेगा और जल्द ही इसकी भनक लग गई, वह खुद ही उसका पीछा करते हुए आएगी और तब बिल 11 को पकड़कर उसे सूटकेस छीनने का प्लान के मुताबिक वेल ने इस क्लब में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और थोड़ी देर में 11 की गुंडई वहां पहुंचे। उन्होंने रेल और उसके साथियों पर हमला कर दिया, पर वेल की टीम भी कोई कम नहीं थी। जल्द ही उन्होंने के खास गुंडों को धर दबोचा। बाद में उन्होंने इस गुंडे पर खूब अत्याचार करके रहे की जानकारी निकलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। तब समझ गया कि इसे पीटने से कुछ नहीं होगा। उसने बाहर आकर अपनी टीम से इस गुंडे को रिहा करने को कह दिया। वह जानता था कि रिहा होते ही वह सबसे पहले 11 के पास ही आएगा और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उसका पीछा करते हुए वेल और उसकी टीम एक बेसमेंट में आ पहुंची। तब उन्हें पता चला कि आज क्यारी की यहाँ सूटकेस को बेचने की डील करने वाली थी। अब बिल धीरे से 11 की ओर बढ़ रहा था और लूसिया गाड़ी में बैठी थी। कभी के बस की गैंग भी वहां पहुंचे और उन्होंने लूसिया को जबरदस्ती बंदी बना लिया। वहीं किडनैपर से सूटकेस की मांग करने लगा। उन दोनों की बहस से एक सावधान हो गई और अचानक उसने सामने वाली पार्टी पर गोलियां चला दी। अब वो खुद सूटकेस के साथ भागना चाहती थी, मगर यहाँ चारों ओर से धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। इधर ने गुंडों का सामना करके लूसिया की जान बचाई, लेकिन फिर इसी मौके का फायदा उठाकर क्यार एक सूटकेस के साथ भाग निकली। लेकिन बिल भी तेजी से कैरेट का पीछा करने लगा और रास्ते में उसने कई गाड़ियों का नुकसान कर दिया। तभी एक चौराहे पर वह 11 की गाड़ी को टक्कर मारने ही वाला था कि अचानक 11 ने गाड़ी घुमा दी और बिल की गाड़ी सीधा शीशे से जा टकराई। तभी में अफरा तफरी मचाने के लिए आम लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे ही विल वहां से भागा तो कैरेट भी उसका पीछा करने लगी। जल्द ही उनके बीच जबरदस्त टक्कर हो गई और विल की गाड़ी सड़क पर पलट गई। बिल्कुल जख्मी हालत में देखकर क्या रहे जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि अब वो सूटकेस छीनकर अपने परिवार की जान कभी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अचानक पीछे से 11 को किसी ने गोली मार दी और तब ने देखा कि किडनैपर के गुंडे यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने 11 को जान से मार करके चुरा लिया और फिर किडनैपर खुद वेल को उसके परिवार के पास ले गया। रास्ते में उसने देखा कि मार्टिन बहुत ही बहादुर और शातिर एजेंट था और आज उसे बिल पर भी नाज होगा। आखिरकार ने अपने परिवार को आजाद करवाया था। बाद में हॉस्पिटल के बाहर एक एजेंट ने उसे कुछ कागजात देकर कहा कि वह CIA में एजेंट बनकर अपने पिता की जगह ले सकता है, पर वेल ने इससे इनकार कर दिया। फिर वेल ने पूछा कि आखिर उस सूटकेस में ऐसा क्या था, पर किसी ने भी उसे सच नहीं बताया। खैर बाद में वेल ने अपने भाई और मां को लूसिया से मिलवाया। आखिरकार सबने उसे अपना लिया और अपने परिवार का हिस्सा बना दिया और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।